जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम आज देखेंगे अध्याय 11, जिसका नाम है राजस्थान में जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण। आइए शुरू करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र। राजस्थान राज्य को 4 पारिस्थितिक तंत्रों में बांटा गया है। मरु पारिस्थितिक तंत्र, अरावली, दूसरा है अरावली परिस्थिति तंत्र, तीसरा है पूरी मैदान पारिस्थितिक तंत्र, 14 हाड़ौती पारिस्थितिक तंत्र। मरु पारिस्थितिक तंत्र राजस्थान में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। वनस्पति। इस परिस्थिति तंत्र में जीरोफाइट्स और मरुबुद्ध कटीली वनस्पति पाई जाती है, जैसे कैक्टस, कंटीली झाड़ियाँ, डंडाथोर। वन्यजीव। मरु लोमड़ी, गोंडावण, चिंकारा, कुरंजा, छोटा खिलखिला, काला हिरण आदि पाए जाते हैं। अरावली पारिस्थितिक तंत्र। अरावली परिस्थिति तंत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, जिसमें वनस्पति पाई जाती है उपोष्ण सदाबहार, उष्ण दोक, उष्ण शुष्क मानसूनी। वन्यजीव। कबर बिज्जू उदयपुर में, जंगली मुर्गे और भेड़िए राजसमंद में, खड़मोर अजमेर में, चीतल जयपुर में, सांवर अलवर में, खरगोश दौसा में। इस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वनस्पति की सघनता अधिक है। तीसरा है पूर्वी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र। यह पारिस्थितिकी अरावली के पूर्व में स्थित है। इस पारिस्थितिक तंत्र में उष्ण शुष्क मानसूनी वनस्पति पतझड़ वन पाए जाते हैं, जैसे साल, सागवान और शीशम। वन्यजीव संरक्षण। इस परिस्थिति तंत्र में पक्षी जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैसे जलपीपी बांसवाड़ा में, जांगिल डूंगरपुर में, सारस भरतपुर में, मोर भीलवाड़ा में, हंस टोंक में, इंडियन स्क्रीमर पंसीड़ा धौलपुर में। हाड़ौती पारिस्थितिक तंत्र। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। इस पारिस्थितिक तंत्र में उष्ण सागवान वन पाए जाते हैं। इसमें जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है। घड़ियाल करौली में, मगरमच्छ बारा में, गांगे सूस उदबिलाव कोटा में, सुरखाव बूंदी में। वनस्पति है सागवान, गूलर, महुआ, तेंदू पाई जाती है। राजस्थान में पारिस्थितिकी की समस्या और चुनौतियाँ। राजस्थान में क्षेत्रफल की तुलना में वन्यजीव कम पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है, आइए इसके कारण देखते हैं। मानवीय कारण। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं पशु संपदा, वनों एवं वृक्षों की कटाई, बढ़ता हुआ नगरीकरण एवं औद्योगिक कारण। मानव व वन्य जीवों के मध्य बढ़ते हुए आपसी संघर्ष। अरावली क्षेत्र में बढ़ता हुआ खनन, ये सभी मानवीय कारण है। जबकि अब जलवायु कारण देखते हैं। जलवायु या पर्यावरणीय कारण। राजस्थान में अलग वर्षा का होना, सतही एवं भूमिगत जल की कम उपलब्धता, प्राकृतिक वनस्पति कमी, बढ़ता हुआ मरुस्थलीकरण, वन्य जीवों के मध्य बढ़ते हुए आपसी संघर्ष। आइए अब देखते हैं वन्यजीव पारिस्थितिक संरक्षण। असम के बाद राजस्थान वन्यजीवों में दूसरा स्थान रखता है। आज़ादी से राजस्थान को शिकारियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। आज़ादी के बाद पेड़ों को अनियंत्रित कटाई और अवैध शिकार के कारण केंद्र और राज्य सरकार दोनों वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए संयुक्त रूप से प्रयासरत है। वन्यजीवों को 2 तरीकों से संरक्षित किया जाता है। पहला, स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू। बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सीटू। इन सीटू जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षण परियोजना, रामसर साइट, कंजर्वेशन रिजर्व, आखिर निश्चित क्षेत्र एवं जैव मंडल। जबकि बाह्य स्थानीय एक्स सीटू में आते हैं जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित रखना, जंतुआलय, मृग उद्यान, पशु जीन बैंक, एक्वेरियम। स्वस्थानीय संरक्षण के बारे में देखते हैं। आइए। राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है जो निम्नलिखित है। रणथंभौर, केवलदेव, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को बना, सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका 289.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों का घर कहलाता है। राजस्थान का प्रथम बाघ परियोजना प्रमुख बाघिन मछली T16 है, जिस पर भी मूवी भी बन चुकी है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, कुकर घाटी यानी डॉगी वेल,
डॉग वैली स्थित है। डॉग वृक्ष की अधिकता है। रणथंभौर में स्थित तालाब है काला तालाब, जंगली तालाब, सुख तालाब। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना पक्षी विहार 1981 में। यह 27 अगस्त 1981 को बना था। भरतपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 28.73 किलोमीटर स्क्वायर है। यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल राज्य की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर है। 1985 में शामिल किया। अभी वर्तमान में यहाँ यूट्रिकुलेरिया नामक मांसाहारी पौधा भी पाया गया है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। 1981 में रामसर सूची में शामिल किया गया। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली अजान वादी इस अभ्यारण्य में स्थित है। रारोस की कंपनी ने डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रेटर सेंटर बनाया था। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2012 कोटा और चित्तौड़गढ़ में। कोटा और चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को बनाया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 297.92 वर्ग किलोमीटर है। कहीं इसके क्षेत्रफल 200.43 वर्ग किलोमीटर मिलता है। गागरोनी तोते बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है और सागवान वनस्पति अधिक पाई जाती है मुकुंदरा हिल्स में। आइए अब देखते हैं राजस्थान के अभ्यारण्य। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मृग उद्यान 3162 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा है केवलादेव अभ्यारण्य जिसका 777 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरा है कोमलगढ़ अभ्यारण्य 611 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि सबसे छोटे अभ्यारण्य है सरिस्का है। इसका 3 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य 5 किलोमीटर स्क्वायर। ताल छापर अभ्यारण्य 7 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। रामसागर धौलपुर, वन विहार धौलपुर, केसर बाग धौलपुर, सरिस्का अलवर ये चारों 1955 में बनाए गए थे। सरिस्का अलवर राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। सरिस्का ए अलवर में है जिसका क्षेत्रफल 3 किलोमीटर स्क्वायर है। 2012 में बनाया गया। मोर व हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। पांडुपोल, भरतरी मंदिर, नीलकंठ महादेव एवं नारायणी माता मंदिर। सवाई माधोपुर में 1955 में। जयसंबंध सैलुम्बर में है। 1955 बनाया गया। इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। दर्रा अभ्यारण्य कोटा और झालावाड़ में है। 1955 में बनाया। गागरोनी तोते यहाँ के प्रसिद्ध। तालसा पर चूरू में इसकी स्थापना 1962 में हुई। काले हिरण एवं कुरंजा पक्षी और गुरु द्रोणाचार्य आश्रम स्थित है। कुंभलगढ़ का रूप देखो। कुंभलगढ़ राजसमंद उदयपुर और पाली में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ का रूप राजसमंद उदयपुर पाली 1971 में बनाया गया। बेडी एवं रणकपुर जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जवार, बूंदी, जवार सागर, बूची को, जवार खुणको, बूची को, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ 1975 में बनाया गया। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। गरड़िया महादेव और गेपरनाथ मंदिर भी यहीं स्थित है। जवार सागर अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल धौलपुर, करौली, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर में 1979 में बनाया गया। घड़ियाल मगरमच्छ और डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सैलुम्बर में है। PSC सीता माता अन्य PSC की प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सैलुम्बर न 1979। यहाँ अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। सागवान वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी, पेंगोलिन, चीतल और चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। इसकी स्थापना 1980 में हुई। जयपुर जंतुआलय रामनिवास बाग में स्थानांतरित किया गया। भालू रेस्क्यू सेंटर भी है। यहाँ पर एक्सोटिक पार्क है। इसे एग्जोटिक पार्क के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। लॉयन सफारी की शुरुआत की गई है नाहरगढ़ में। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में इसकी 3162 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। जैसलमेर में 1900 है। बाड़मेर 1262 है।
ये 8 मई 1981 को इसकी स्थापना हुई। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसमें सेवण घास सर्वाधिक, गोंडवाना एवं चिंकारा अधिक है। इसमें फॉसिल पार्क भी स्थित है। रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसमें अजरक सांप, इसमें मेज नदी और कनक सागर झील, दुआरी बांध भी पाई जाती है। राजस्थान का चौथा बाघ परियोजना है। बाघिनों का जच्चा घर भी कहा जाता है रामगढ़ विषधारी को। जमवा रामगढ़ जयपुर में है जो 1982 में बनाया गया। धौंक वन पाए जाते हैं। जमवा माता का मंदिर यहाँ स्थित है। टोडगढ़ अरावली ब्यावर पाली राजसमंद में है जो 1983 में बनाया गया। फुलवारी केनाल उदयपुर में है। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी यहीं स्थापित किया गया है। सोम मानसी बाकल नदी बहती है। कोटड़ा की पहाड़ियों भी स्थित है यहाँ पर फुलवारी नाल में। भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में 1983 में घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल प्लस ब्राह्मण नदी में के किनारे स्थित है। शेरगढ़ 12 यह 1983 में सांपो शेरगढ़ दोरू परवन नदी के लिए प्रसिद्ध है। कैला देवी करौली सवाई माधोपुर 1983 में सर्वाधिक धौंक वन है। सेकंड लार्जेस्ट है। इसका 676.20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में 1984 में बनाया गया। बंद बोरोटा भरतपुर में है। यहाँ पर कूकंद नदी बहती है। इसे पक्षियों का घरौंदा और जरखों के लिए भी जाना जाता है। सज्जनगढ़ उदयपुर में 1987 में इसकी स्थापना हुई। प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है सज्जनगढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ 1988 में इसमें जलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। माउंट आबू सुरई में 2008 में बनाया गया। डिकलपटेरा आबुएंसिस वनस्पति पाई जाती है। जंगली मुर्गा यहाँ जून 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। किसको? माउंट आबू को। कब? जून 2009 में। आइए देखते हैं बाघ परियोजना। राजस्थान 5 बाघ परियोजनाएं हैं। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली। रणथंभौर 1974 में बनाया गया जो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में फैला हुआ है। 1530.23 किलोमीटर स्क्वायर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान व सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, कैला देवी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। दूसरा है सरिस्का 1978 में जयपुर, अलवर, कोटपुतली, भैरवण में फैला हुआ है। 1213.34 किलोमीटर स्क्वायर। सरिस्का और जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स 2013 में। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। 1135.78 किलोमीटर स्क्वायर। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, जवार सागर अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी शामिल है। रामगढ़ विषधारी 2021 में 16 मई 2022 को नोटिफिकेशन जारी। बूंदी, कोटा, झालावाड़ में 1496.49 किलोमीटर स्क्वायर। रामगढ़ विषधारी। धौलपुर करौली 2023 में बनाया गया। धौलपुर करौली 599.64 किलोमीटर स्क्वायर। रामसर साइट। वर्तमान में राजस्थान में 4 रामसर साइट है। केवलादेव 1981 में। 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया गया जो साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। सांबर 1990 में कुरंजा एवं राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। 23 मार्च 1990 को शामिल किया गया। 2025 में किचन गांव फलौदी, मैनार गांव उदयपुर को शामिल कर लिया गया है। अब 4 रामसर साइट हो गए। राजस्थान में कुल 37 कंजर्वेशन रिजर्व है। आइए देखते हैं कौन। जोड़बीड़ गढ़ेवाला बीकानेर। जवाई बांध लेपर्ड पाली, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड पाली। बीड़ झुंझुनू, बासियाल खेतड़ी नीम का थाना। बासियाल खेतड़ी बाग और भी नीम का थाना में या झुंझुनू में है वर्तमान। नीम का थाना जिला नहीं है अब। मनसा माता झुंझुनू, बीसलपुर टोंक, सुंदा माता जालोसरोई, शाकंबरी सीकर, गांगेला और रोटू नागौर, गुडा बिश्नोई जोधपुर, उम्मेदगंज कोटा, शाहबाद कंजर्वेशन 12 में राज्य में सबसे बड़ा है। बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा, बागदरा मगरमच्छ उदयपुर, रणखार सांचौर जालौर में, शाहबाद तलेटी 12, बड़ा खेड़ा सिरोही में, बासी
बाड़ा खेड़ा सिरोही में, जालान आमागढ़ जयपुर में, रामगढ़ कुंजी सुनवास बारा में, अरवर गांव खरमोर अजमेर में, खींचन कुरंजा जोधपुर फलोदी रामसर साइट हो गई। अब अमीरगढ़ भीलवाड़ा, बांजमली शोरसेन बारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब 12 में स्थित है। महसीर बड़ी झील उदयपुर में, बीड़ फतेहपुर सीकर में, बीड़ मुहाना ए जयपुर में, बीड़ मुहाना बी जयपुर में, अमरख महादेव लेपर्ड उदयपुर में, बालेश्वर सीकर एवं नीम का थाना सीकर में, बालेश्वर सीकर में, गंगा भैरव घाटी अजमेर में, आसों भीलवाड़ा में। आखिर निश्चित क्षेत्र राज्य में कुल 33 आखिर निश्चित क्षेत्र है। सबसे बड़ा है कोटसर संवत्सर चूरू बीकानेर में, सबसे छोटा कनक सागर बूंदी में, अन्य सात जोधपुर में है, डोली गुड़ा बिश्नोई बीकानेर में है, जोड़बीड़ मुकाम बज्जू देशनोक अजमेर में है, सोखलिया तिलोरा जयपुर में है, संताल महला। बाह्य स्थान संरक्षण देखते हैं। जंतुआलय राजस्थान 5 जंतुआलय, जयपुर जंतुआलय राज्य का प्रथम जंतुआलय, इसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने 1876 में रामनिवास बाग में करवाया। वर्तमान में नाहरगढ़ अभ्यारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थित है। उदयपुर जंतुआलय 1878 में गुलाब बाग उदयपुर में स्थापित है। राज्य का दूसरा जंतुआलय है। वर्तमान सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में स्थानांतरित है। बीकानेर जंतुआलय 1922। जोधपुर जंतुआलय माछी सफारी में स्थानांतरित कर दी गया है। इसकी स्थापना 1936 में हुई। पक्षी शाला एवं गोडवाना प्रजनन केंद्र स्थित है। कोटा जंतुआलय की स्थापना 1954 में अवीड़ा में स्थानांतरित है। मृग उद्यान राजस्थान में कुल 7 मृग उद्यान है। अशोक जयपुर में, संजय जयपुर शाहपुरा में, अमृत देवी जोधपुर में, माछी सफारी जोधपुर में, पुष्कर अजमेर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। जय हिंद जय भारत। अपना टॉपिक कंप्लीट।